बंधन भाग 70। शोक के 12 दिनों तक नगर के बाहर निवास कर 13वें दिन राज परिवार और प्रमुख नागरिकों ने नगर में प्रवेश किया। वेदव्यास विदा लेने के लिए माता सत्यवती के पास गए। इस बार के हस्तिनापुर आगमन में वे पहली बार माता से एकांत में मिल रहे थे। यह सब क्या है पुत्र? सत्यवती की आंखों से अश्रु बह रहे थे और स्वर जैसे कंठ में फंस रहा था। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है कि जिस पर मैं अपने जीवन की आशाएं टिकाती हूँ वही आधार शून्य में विलीन हो जाता है। आशाएं नहीं माता, व्यास बोले, आकांक्षाएं कहो। आकांक्षा ही सही, क्या दोष है आकांक्षाओं में? आकांक्षा पाप है क्या? नहीं माँ, आकांक्षा पाप नहीं है। आकांक्षा दुख और सुख का संगम है, अशांति का पर्याय है। व्यास का स्वर गंभीर था। आकांक्षा और शांति दोनों की कामना एक साथ नहीं की जा सकती। प्रकृति के नियम इसकी अनुमति नहीं देते। तो क्या व्यक्ति आकांक्षा न करे? करे, किंतु तब न सुख से डरे न दुख से। शांति की कामना न करे। शांति न सुख में है न दुख में। शांति तो इन दोनों से निरपेक्ष होने में है। मेरी समझ में यह सब कुछ नहीं आता। सत्यवती अपने लड़खड़ाते स्वर में बोली, मैंने तो एक साधारण मनुष्य के समान अपने सुख के लिए संतान की कामना की थी और तब मैं अपनी संतान के सुख के लिए उनके जीवन और समृद्धि की कामना करती रही हूँ। क्या तुम्हारी प्रकृति की दृष्टि में यह पाप है जो वह बार बार मेरी संतान छीन लेती है? नहीं, यह पाप नहीं है। व्यास बोले, किंतु सुख का अस्तित्व ही दुख से निरपेक्ष नहीं है। दुख नहीं चाहती तो सुख भी मत चाहो। पर सत्यवती जैसे व्यास की उक्तियों का कोई प्रभाव ही ग्रहण नहीं कर रही थी। वह बिलखती जा रही थी। चित्रांगद गया, विचित्र वीर्य गया, अब पांडु गया। माँ होकर मैंने पुत्रों की मृत्यु देखी, पौत्र की मृत्यु देखी, और क्या क्या देखना बदा है मेरे भाग्य में। इससे तो अच्छा था कि विधाता मुझे ही उठा ले। माँ, व्यास ने आगे बढ़कर सत्यवती के कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा, तुम अपनी पिछली कामनाओं से बधी दुख पा रही हो और आज तक और कामना कर रही हो। यह बद्धावस्था है। यह बद्ध जीव कभी सुखी नहीं होता। स्वयं को इन बंधनों से मुक्त करो। तुम्हारी अवस्था अब बंधने की नहीं, मुक्ति के प्रयास की है माँ। सहसा सत्यवती के अश्रु सूख गए। उसका पुराना तेज जागा। तेरे मन में कभी कोई कामना जन्म नहीं लेती? तू क्या कभी दुखी नहीं होता? तू क्या पूर्णतः मुक्त हो चुका है? बोल, यदि ऐसा है तो मैं विधाता को छोड़ तेरी शरण में आ जाऊं, तुझ पर निर्भर रहूं, तेरे चरणों में पड़ी रहूं। व्यास ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे साया स्वयं को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हों या सत्यवती की आवेश की लहर को अपने ऊपर से बह जाने की अवधि तक स्वयं को साया शांत रखना चाहते हो। मेरी शरण में मत आओ माँ, मेरे आश्रम में आओ। व्यास बोले, इस रजोगुणी वातावरण से बाहर निकलो। रजोगुण का बोझ सहने, उसके सुख दुख के झकोरे सहने का सामर्थ्य अब न तुम्हारे मन में है न शरीर में। आओ, मेरे साथ रहो। मेरे जीवन पद्धति को देखो कि मुझ में कामना है या नहीं, और है तो उसका स्वरूप क्या है। माँ, प्रकृति चाहती है कि मनुष्य सबसे पहले मन और शरीर का विकास करे, फिर जीवन के सुख भोग की कामना करे, उसका अर्जन करे, उसका भोग करे, और इससे पूर्व की प्रकृति उसे दी गई भोग क्षमताएं उससे छीन कर उसे अक्षम बना दे। व्यक्ति स्वयं ही भोग की कामना त्यागने लगे ताकि संसार त्यागते हुए सांसारिक सुखों में उसका मोह न रह जाए। तुम्हारा समय अब जीवन से निरस्त होने का है माँ। अपने मन को संसार से अनिर्लिप्त करो। मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। गुरुकुल की व्यवस्था किए बिना सत्यवती बोली, तू समझता है कि मैं मरने वाली हूँ? मैं तुझे बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं होने जा रहा। व्यास चकित से खड़े अपनी माँ को देख रहे थे। उनकी माँ कैसी स्त्री थी? किसी और ने इस प्रकार अपने पति, पुत्रों और पौत्र की मृत्यु का दुख झेला होता तो संसार के सारे सुख वैभव से उसे वितृष्णा हो गई होती। और यह है कि अभी गुरुकुल की व्यवस्था की बात सोच रही है। इसके रजोगुण में तनिक भी ह्रास नहीं हुआ है। प्रत्येक सम्राट की मृत्यु में जैसे राज सत्ता इसके हाथों में लौट आती है,
इसके रजोगुण में वृद्धि होती है और इसे फिर से राजमत चढ़ जाता है। जब काल किसी का आह्वान करता है तो उस व्यवस्था का समय नहीं देता। जो पीछे रह जाते हैं वे व्यवस्था करते रहते हैं। व्यास का स्वर शांत किंतु अत्यंत क्रूर था। तू काल है क्या? सत्यवती जैसे उसे नोच खाना चाहती थी। नहीं माँ, मैं काल नहीं हूँ। मैं तो काल सत्य का शब्द हूँ। काल सत्य शब्द का पर्याय हूँ। काल सत्य का पर्याय है। का शब्द भी वही है। इसलिए मैं सत्य के साथ साथ शब्द का भी साधक हूँ। व्यास बोले, अपनी मुट्ठियां खोल दो और जीवन को उसमें से रीत जाने दो। अपने संवाद तुम बोल चुकी, अब मंच से हट जाओ, आगंतुकों को स्थान दो। हस्तिनापुर में बने रहना तुम्हारे लिए अब सुखद होगा क्या? धृतराष्ट्र पर भी तुम्हारा कोई विशेष नियंत्रण नहीं है। उसके पुत्र तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तुम परिवार में तुम अपनी सत्ता को छिन्न भिन्न होते देखोगी, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करोगी और इस प्रयत्न में अपने नियंत्रण, अधिकार और सत्ता के चिथड़े होते देखोगी और प्रतिदिन और अधिक पीड़ा पाओगी। मेरे आश्रम में चलो माँ, तुम यहाँ रही तो विक्षिप्त हो जाओगी। सत्यवती ने अत्यंत कठोर दृष्टि से व्यास को देखा। तू समझता है कि मैं उन्मत्त हो रही हूँ? ऐसी कोमल होती तो लोगों ने कब से मुझे नोच खाया होता। तो भी चलो माँ। व्यास बोले, मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूँ, कभी मेरे पास भी रहो। और हस्तिनापुर भीष्म है ना? भीष्म बहुत धूर्त है। सत्यवती की आंखों में सचमुच की विक्षिप्तता चमकी। वह जानता है कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन हत्यारा है, इसलिए वह स्वयं उस पर नहीं बैठता। जिसे अपना शत्रु समझता है उसे उस पर बैठा देता है और वह काल कवलित हो जाता है। माँ की स्थिति देखकर व्यास विचलित हो उठे। मेरे साथ चलो माँ, मैं तुम्हें कुछ मंत्र दूंगा, उनसे अपना मन स्थिर कर साधना करना कि हस्तिनापुर का सिंहासन हत्यारा न रहे। सच कहता है पुत्र तू? हाँ माँ। और अंबिका तथा अंबालिका, उन्हें छोड़ दो, वे मेरी पुत्र वधुएं हैं। मेरे जाने के पश्चात कोई उनका अपहरण कर ले तो उनसे पूछ लो, वे हस्तिनापुर में रहना चाहें तो मैं रहें। उन्हें उनसे पूछ लो, वे हस्तिनापुर में रहना चाहे तो रहें, मैं यही उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर दूंगा। किंतु उनके लिए भी श्रेयस्कर यही है कि वे भी हमारे साथ चलें। आश्रम कहीं अधिक सुरक्षित है। तभी कक्ष में भीष्म ने प्रवेश किया। सत्यवती उसकी ओर मुड़ी। द्वैपायन मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, मैं जाऊं पुत्र? माँ, भीष्म के कुछ कहने से पहले ही व्यास बोले, पुत्र यह तो कह सकता है कि मेरे साथ जाओ आओ। यह कैसे कहेगा कि मुझसे दूर जाओ? मुझे ही कहने दो, भीष्म से कुछ मत कहलवाओ। सत्यवती ने पुनः भीष्म की ओर देखा। वे अब तक मौन ही खड़े थे। उनकी मुखाकृति पर असमंजस था। कुछ कह नहीं रहे थे किंतु बहुत कुछ कहते भी जा रहे थे। तुम बहुत मौन रहे हो भीष्म। अंततः सत्यवती ही बोली, तुमने अपना बहुत दमन किया है पुत्र, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं ही रही हूँ। व्यास चकित थे। अभी कुछ क्षण पहले माता भीष्म को धूर्त कह रही थी। माँ भीष्म ने कुछ कहना चाहा, आज तक मैं ही कहती आई हूँ और तुम सुनते ही आए हो पुत्र, आज भी मुझे ही कहने दो। सत्यवती का ध्यान माँ के संबोधन पर अटका। भीष्म ने सदा माता कहकर ही संबोधित किया था। माँ तो केवल द्वैपायन ही कहा करता था, किंतु आज भीष्म भी माँ ही कह रहा है। मैंने तुम्हारा बहुत दमन किया है, तुम्हें सदा वंचित किया है। तुमने मेरे ही कारण ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएं की थी। मैंने जो कुछ चाहा तुमने वही किया, फिर भी मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें उसी दिन उस प्रतिज्ञाओं से मुक्त कर दिया था जिस दिन तुम हस्तिनापुर पहुंचे थे। फिर भी तुम उन प्रतिज्ञाओं से बंधे रहे। हाँ माता, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं मेरी थी। ठीक है पुत्र, प्रतिज्ञाएं तुम्हारी ही थी, फिर भी बांधने वाली मैं थी। आज मैं तुम्हारा बंधन खोल रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी दोनों प्रतिज्ञाओं से मुक्त करती हूँ। मैं द्वैपायन के साथ उसके आश्रम में जा रही हूँ। द्वैपायन कहता है कि यह मुझे सुख और दुख के बंधन से मुक्त कर देगा। जब मैं मुक्ति की ओर जा रही हूँ तो तुम्हें क्यों बांधे रखूं? तुम मुक्त हो पुत्र, किंतु मैं जा रही हूँ। चाहती हूँ कि अंबिका और अंबालिका भी मेरे साथ ही चले। तुम्हें हस्तिनापुर में छोड़कर जा रही हूँ पीछे की व्यवस्था देखने के लिए। चाहो तो युधिष्ठिर के वयस्क होने तक तुम सिंहासन पर आसीन हो जाओ। व्यास खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम भीष्म को मुक्त कर रही हो माँ, या उन्हें फिर से एक बार
बांध रही हो। व्यास अपनी माँ को समझ नहीं पा रहे थे। सचमुच इस समय माँ का उदात्त भाव जागा था और वह अपनी भूल का अनुभव कर पश्चाताप स्वरूप भीष्म को मुक्त कर रही थी, या वह हस्तिनापुर के सिंहासन को वस्तुतः हत्यारा मानकर उस पर भीष्म को बैठा उनके प्राण लेना चाहती थी। अरे पीछे रहेगा तो व्यवस्था नहीं देखेगा क्या? बेचारा धृतराष्ट्र देख नहीं सकता। विदुर ही कौन बहुत सांसारिक जीव है कि वह कुछ कर लेगा। पोथी मित्र है वह तो पोथियों में घिरा बैठा रहेगा। तो फिर धृतराष्ट्र और पांडु के बच्चों को कौन देखेगा? मैं देखूंगा माता, आप चिंता न करें। भीष्म की आंखों के सम्मुख 8 वर्षों के असहाय और हताश युवराज युधिष्ठिर का चित्र जागा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हस्तिनापुर से ऐसा कोई मोह नहीं है। तुम्हारा बस चले तो तुम भी वन जाना चाहोगे, किंतु यह द्वैपायन मुझे बलात् अपने साथ ले जा रहा है। मैं जा रही हूँ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करना। तुम धृतराष्ट्रों और पांडवों के कुरुओं की इस नई पीढ़ी के अभिभावक हो, कुरुकुल के रक्षक हो। जैसे भी संभव हो कुरुकुल की रक्षा करना। मेरे सुख के लिए ऐसा करोगे? करूंगा माता। तो मैं जा रही हूँ, आवश्यक होने पर मुझे बुला लेना। भीष्म मौन खड़े रहे। सुखी रहो पुत्र। अंबिका ने सत्यवती के साथ वन जाने का प्रस्ताव सुना तो अपने निर्णय में एक क्षण भी नहीं लगाया। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और उसकी आंखों में अश्रु आ गए। तुम रो रही हो? सत्यवती ने पूछा। हस्तिनापुर छोड़ने का दुख है? दुख तो मुझे भी है पुत्री, किंतु द्वैपायन चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। नहीं माता, रोना कैसा? आजकल तो सुख की आशंका से भी मेरी आंखों में अश्रु भर आते हैं। वह बोली, मोह तो मेरे मन में है, किंतु मैं उसे अपने पैरों तले कुचलकर उस पर खड़ी हूँ। पर चलने से पहले विदुर से मिल आऊं। विदुर से? हाँ माता। धृतराष्ट्र और गांधारी से नहीं? नहीं। जाओ मिल आओ। विदुर को आशीर्वाद देकर अंबिका बैठ गई। मैं माता सत्यवती के साथ वनवास के लिए जा रही हूँ पुत्र। वह बोली, तुम्हारी माता की मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उसने बड़े कठिन समय में मेरी रक्षा की थी। अब मैं तुमसे याचना करने आई हूँ, मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र की रक्षा करना। आप निश्चिंत रहे राजमाता। विदुर बोला, राजमाता नहीं, माता कहो। अंबिका बोली, माता के रूप में मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने अंतिम समय तक अपनी क्षमता भर धृतराष्ट्र की रक्षा करोगे। कैसी भी कठिन स्थिति आए, वह कितना ही कटु बोले, तुम्हारा तिरस्कार करे, किंतु तुम उसका त्याग नहीं करोगे। विदुर मौन रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। करोगे? अंबिका ने पूछा। करूंगा, वचन देते हो? वचन देता हूँ। तुम शस्त्रधारी नहीं हो, उसकी रक्षा कैसे करोगे? मैं यथा क्षमता उसे नीति और न्याय का परामर्श दूंगा। न्याय धर्म का दूसरा नाम है माता। वह न्याय की रक्षा करेगा तो न्याय उसकी रक्षा कर लेगा। मैं संतुष्ट हुई पुत्र। अंबिका बोली, कभी उसका अनुचित समर्थन मत करना। वह कितना भी विरोध करे, किंतु उसे नीति से डिगने मत देना। वह तुम्हें अपना शत्रु समझे तो भी उसकी इच्छा पूर्ति के लिए अनुचित का समर्थन मत करना। ऐसा ही होगा माता। रात पर्याप्त बीत चुकी थी जब भीष्म वेद व्यास से मिलने आए। आप इस समय? व्यास को आश्चर्य हुआ। एकांत इसी समय मिल सकता था द्वैपायन। एकांत क्यों चाहिए था कुरुश्रेष्ठ? कुरुश्रेष्ठ नहीं, भाई कहो। भीष्म बोले, यह 2 भाइयों की चिंता है अपनी माता के विषय में। व्यास कुछ नहीं बोले, धैर्यपूर्वक भीष्म की ओर देखते रहे। मुझे लगता है तुम माता को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् अपने साथ ले जा रहे हो। हाँ, क्यों? इस स्वार्थपूर्ण रजोगुणी वातावरण में वे प्रायः विक्षिप्त हो चुकी हैं। यदि अधिक यहाँ रही तो पूर्णतः उन्मत्त हो जाएंगी। व्यास बोले, उन्होंने संपत्ति और सत्ता के साथ अपने प्राणों का तादात्म्य कर लिया है। प्रत्येक सम्राट की मृत्यु उनके मस्तक पर आशंका रूपी शिला का आघात करती है। उन्हें लगता है कि अब संपत्ति और सत्ता उनसे छीन जाएगी और उनके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का सत्ता के केंद्र के पास रहना न उसके अपने लिए अच्छा है, न शासन के लिए। वहां उन्हें शांति मिलेगी। प्रयत्न तो यही है। उनके लौटने की संभावना। रोगी को रोग के कारणों की ओर नहीं लौटना चाहिए। तुम मुझसे अधिक समझते हो द्वैपायन। भीष्म उठ खड़े हुए। अगले दिन प्रातः हस्तिनापुर का संपूर्ण राज परिवार नगर के मुख्य द्वार तक आया। उनके साथ अश्वारोही सैनिक भी थे, रथ भी थे, किंतु यह शोभा यात्रा नहीं थी। सबसे आगे वाले रथ पर स्वयं भीष्म थे। उनके साथ व्यास थे और थी राजमाता सत्यवती। उनका रथ रुका तो पीछे आने वाले सारे रथ और अश्व रुक गए।
भीष्म के पश्चात व्यास रथ से उतरे। उन्होंने माता सत्यवती को बाह का अवलंब देकर रथ से उतारा। पीछे के रथों में से अंबिका, अंबालिका, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, सुयोधन, सुशासन, युधिष्ठिर और भीम उतरे। द्वार के सम्मुख इतने लोग एकत्रित थे, किंतु सब मौन थे। सब जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ थे, किसी अनजाने भय से ग्रस्त कि कहीं उनसे कुछ अशोभनीय, कुछ अनुचित न कहा जाए। व्यास आगे बढ़े। वे भीष्म से आलिंगनबद्ध हुए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोले, तुम सबका कल्याण हो। अब तुम सब यहाँ से नगर में लौट जाओ। आगे हम सब पदाति ही जाएंगे। वनवास के लिए जाते हुए रथों में यात्रा उचित नहीं है। और वे सत्यवती की ओर मुड़े। चलो माता। शब्दों के अनुकरण में जैसे सत्यवती के पग उठे, किंतु हृदय उमड़ कर पीछे आया। वह लौटी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को प्यार किया। यथासंभव सारे बच्चों को भी अपने साथ लिपटाया। उनके केसों पर हाथ फेरा, उनका मुख चूमा। मैं जल्दी लौटूंगी। भीष्म देख रहे थे। व्यास ने आगे बढ़कर सत्यवती की बाह पकड़ी। चलो माता। सत्यवती मुड़ी और चली, किंतु वह चलना चलना था या घिसटना, कितना वह अपनी इच्छा से चल रही थी और कितना उसे व्यास चला रहे थे। वह हस्तिनापुर छोड़ रही थी, पर क्या हस्तिनापुर उससे छूट रहा था? भीष्म स्वयं समझ नहीं पाए कि उनके मन में सत्यवती के लिए करुणा थी या ईर्ष्या। कैसी बद्धजीव थी माता सत्यवती। क्या नहीं कहा सहा उन्होंने, क्या नहीं झेला, किंतु प्रकृति के इतने कसाघात भी क्या उन्हें कुछ समझा पाए? कैसी है मनुष्य की बुद्धि। दुख झेलता है, तड़पता है, उससे मुक्ति चाहता है, किंतु उसके कारणों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। और सत्यवती की अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यास बलात् उन्हें बाह थाम कर कल्याण के मार्ग पर लिए जा रहे हैं। सत्यवती भीष्म के सम्मुख आई, रुकी। एक बार डबडबाई आंखों से उसने देखा और सिर झुका लिया। कुरुकुल की रक्षा करना। उसके घिसटते पग आगे बढ़ गए। भीष्म का मन जैसे चित्कार कर रहा था, जब मैं इसी प्रकार मुक्ति के पथ पर बढ़ रहा था तो मुझे क्यों रोक लिया था माँ? और आज भी मेरे पग वन की ओर उठना चाहते हैं और मेरे पगों को तुम निगड़बद्ध कर रही हो। तुम्हारे पग उठते नहीं हैं, फिर भी तुम हस्तिनापुर के इस इंद्रजाल से मुक्त होती जा रही हो। उनके मन में आया कि वेग से जाए, व्यास के सम्मुख खड़े होकर उसे रोक ले और उससे पूछे, तुम इसी प्रकार मेरी बाह थामकर मुझे हस्तिनापुर से निकाल क्यों नहीं ले जाते? पर उनके पग आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे की ओर मुड़े। उनके सम्मुख अंधा धृतराष्ट्र खड़ा था। आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी खड़ी थी। अपनी असहाय से बच्चों के साथ आशंकित से कुंती खड़ी थी। वे स्थिर पगों से आकर कुरुओं की नई पीढ़ी के बीच खड़े हो गए। उनका एक हाथ युधिष्ठिर के कंधे पर था, दूसरा सुयोधन के। उनके त्रिषित नेत्र दूर जाती हुई सत्यवती, अंबिका और अंबालिका को ऐसे देख रहे थे जैसे यात्रा के आरंभिक स्थान पर खड़ा पथिक अपनी यात्रा पूर्ण कर गंतव्य तक पहुंचे हुए व्यक्ति को देखता है। या कोई बंदी अपने संगी बंदी को मुक्त होकर कारागार से बाहर जाते हुए देखता है।